हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप पूरे जी जान से जुटे हुए होंगे और आपको जुटना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही हाई कंपटीशन लेवल का है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और एक और रीज़न इसका है कि हमें पास होने के लिए सिर्फ पास मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे स्कोर की। अच्छे स्कोर इन द सेंस, जब हम एक बेटर स्कोर लेते हैं तो अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो हम कम से कम उसके कट ऑफ में आ जाते हैं। हमारा अगर 80 प्लस स्कोर होता है तो हमें आने वाली जो भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं उसमें हमें अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, उसमें हम उनकी पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ पाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस एग्जाम में हम एक अच्छा स्कोर करें। अच्छा, आप भी जानते ही अच्छी तरह से कि अच्छा स्कोर कब किया जा सकता है, जब किसी भी एग्जाम के लगभग जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी में अच्छा स्कोर किया जाए। मतलब यहाँ पर अगर 14 से 15 पार्ट्स हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम चलो हिंदी छोड़ देंगे, हम इंग्लिश छोड़ देंगे, हम डीआई नहीं करेंगे और हम जीएस के भरोसे हमारा काम चल जाएगा या सिर्फ मैथ के भरोसे हमारा काम चल जाएगा। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं। हमें अच्छा स्कोर करने के लिए लगभग सभी पोर्शन पे बराबर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। हमने पहले भी अपने वीडियोज में बताया है कि कम से कम डीआई वाला पोर्शन जो हमने रेगुलर आपके लिए स्टार्ट किया है उसमें आपके लिए उतना खास हम कर देंगे कि जब आप, होता है ना स्टूडेंट, जब डीआई के क्वेश्चन देखता है तो उसको लगता है ये क्या लेंदी सा आ गया है, हम इसको कैसे टैकल करेंगे। लेकिन हम आपको इतना उसमें फ्री माइंड कर देंगे कि आप देखते ही देखते सबसे पहले यही सोचेंगे डीआई ही पहले कर दें, क्योंकि आपको इतना सिंपल लगेगा कि उसमें आपको करना क्या होगा, सिर्फ प्रतिशत, अनुपात, समानुपात और औसत वाली बातें आपको दी होंगी। बस इन्हीं में थोड़ा सा खेल चल रहा होगा और आप आराम से उसको कर ले जाएंगे। इसके लिए हमने पीछे के 2 वीडियो और बनाए हुए हैं जो ग्राफ और तालिका से संबंधित हैं, और ये हमने तीसरा वीडियो इसके लिए बनाया है। आप इसको देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है, और पिछले वाले क्लासेज में हमने आपको ग्राफ चार्ट बताया था और सॉरी बार बार ग्राफ बताया था, और दूसरा बताया था आपको उसमें एक टेबल बताई थी। लेकिन आज का जो क्लास है इसमें हम आपको पाई चार्ट बताएंगे और इसके साथ लाइन ग्राफ भी बताएंगे। लाइन ग्राफ आपके एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है और ये थोड़ा सा, जो ये इस तरह के ग्राफ होते हैं उनसे थोड़ा सा वो अलग होता है, तो उसको बड़े अच्छे से समझेंगे हम। और हमें उम्मीद है कि आप एक क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हमें किस तरह से लाइन ग्राफ को टैकल करना होता है। पाई ग्राफ ज्यादातर हमें लगता है स्टूडेंट्स इसको बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि डिग्री का मामला होता है और ये पहले से ही लोगों को बहुत सारा पता होता है इसके बारे में। फिर भी देखते हैं क्वेश्चन आपके किसी प्रीवियस सेट का ही है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यहां दिया गया है पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। यहां पर क्या बताया गया, किसी विश्वविद्यालय के खर्चे के बारे में बात की गई, दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, जो सभी मान है ये जरा आपको लगता होगा कि हम इसको क्यों पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ने से कुछ बेसिक डिटेल हमारे पास आ जाती है। जैसे ये जो मान लिखे हैं 50, 46, ये किस में लिखे हैं, डिग्री में लिखे हैं। ठीक है, अंश में लिखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री है, ये 46 है, ये 80 है, ये 65 है, ये 52 है, 32 और 35, ये डिग्री में मान लिए। ठीक है, अब क्या बताया गया, हाँ ये लिख भी दिया है एक लाइन में उसको कि मान डिग्री में है और विश्वविद्यालय का खर्च है। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया। छात्रावास, ये ग्रीन कलर का है, ये छात्रावास पे खर्चा है, छात्रावास। ठीक है, यहां पर दिया गया है, नीचे साइन दिया गया, ग्रीन कलर छात्रावास का है, यानी कि कितना इस पे किया गया, 46 डिग्री। अब हमें इस मान को बताना है कि जो छात्रावास पे खर्च हुआ है ये पूरे खर्चे का कितने प्रतिशत है। यहां मान डिग्री में दिया गया है, लेकिन हमसे पूछा गया है ये पूरे खर्चे का कितने प्रतिशत है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। किस तरह से निकाल सकते हैं, एक तो या तो पहले ये मान लीजिए आप कि 360 डिग्री पूरा होता है। आप भी जानते हैं कि अगर यहां से हम शुरू करें और ऐसे करके फिर से यहीं पे आ जाएं तो ये पूरा मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 होगा। तो या तो हम पूरा मान लें 360 बराबर, और प्रतिशत में अपने आप की कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। ये आप भी जानते हैं कि प्रतिशत में कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। और 360 के बजाय अब हमें मान किसका निकालना है, 300, यानी कि अगर हम यहां से 1 डिग्री का मान निकालें, कितने का निकालें, 1 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा, 100/360। ये किस में मान निकलेगा, प्रतिशत में। ठीक है, 1 डिग्री का मान प्रतिशत में कितना निकलेगा, 100/360। आप देखेंगे तो इस तरह से आपका ये कट के आ जाएगा, कितना, 5/18। ठीक है,
और अब हमें निकालना कितने का है, 46 डिग्री मान आता है छात्रावास का जो खर्चा है। तो छात्रावास यानी 46 डिग्री बराबर, तो इसमें गुणा कितने का कर देंगे, 46 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो 2 से और काट दीजिए, 2 × 18, 23 दूना 40 और 23 पंजे 115, 15/9 काट दीजिए तो मान आ जाएगा 9 × 9, 2 25, 9 दूनी 18 और कितना बचा है 7। ठीक है, 70, 63 और इसके बाद 7 बट। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, होगा जाके 12.78%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझ लीजिए इसको, क्या था, मान दिया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए खर्च का मान डिग्री में दिया गया था। ये जो खर्चे हो रहे थे वो किस मद में हो रहे थे, शिक्षा पे हो रहा था, अनुसंधान पे हो रहा था, खेल पे, पुस्तकालय, कार्यक्रम, छात्रावास और आधारभूत संरचना पे जो खर्चे आ रहे थे वो दिए गए थे। बस खर्चों में देने का उनका जो तरीका था वो डिग्री में दिए थे, उन्होंने इसमें अंश में दिए थे। अब हमसे पूछा था कि जो छात्रावास पे खर्चा हुआ है ये कुल खर्च का कितने प्रतिशत है, यानी डिग्री में देने के बाद वो हमसे परसेंट में पूछ रहे थे। तो या तो आप सीधा कर दीजिए कि जो 46 है, ये 46 छात्रावास का खर्चा, ये 360 का कितने प्रतिशत है, 46 360 का कितने प्रतिशत है, तो आप इसको लगाओगे तो कितना जाएगा, 4 से काट दो 4 नेम और ये 2 इधर काट दो, 2 से 23 इधर काट दो, 23 में 115, 115/9 कर दीजिए, जब काटोगे तो आपका 12.78% आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, या उसको समझने का मतलब ये हुआ कि जब 360 डिग्री को आप प्रतिशत में मानेंगे तो कोई भी चीज अपने आप में 100 होती, तो 360 बराबर 100, तो 1 डिग्री बराबर 100/360, तो 46 बराबर, बात वही है। डायरेक्ट करना चाहो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। कार्यक्रमों पे खर्च कहां किया गया है, कार्यक्रमों वाला खर्च है ब्लू का, यानी कि ये बनेगा जाके आपका 35, लाइट ब्लू है 35 है कार्यक्रम पे खर्च। ये किस पे है, कार्यक्रम पे। बेहतर होता कि यहां पर ये चीज लिखी होती, कार्यक्रमों पे खर्च है 35 डिग्री। अब वो कह क्या रहा है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। अनुसंधान पे कौन सा खर्च हो रहा है, अनुसंधान पे हो रहा है 65, ये हो रहा है अनुसंधान पे। अब बस बेसिक सी बात बन गई है कि कार्यक्रम पे जो खर्चा आ रहा है वो अनुसंधान पे होने वाले खर्चे से कितना कम है। लेकिन तुलना किससे की जाए, कार्यक्रमों की तुलना में, अच्छा इसी से की जा रही, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पे होने वाला खर्च कितना अधिक है। फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो 35 हो रहा है कार्यक्रम पे खर्च, ये इससे जो अनुसंधान पे हो रहा है 65, वो इससे ये कितना अधिक है ना। फिर से समझिए, 35 से 65 कितना अधिक है, बस सिंपल सी ये बात हुई। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो देखिए अधिक कितना है, तो आप सीधा करोगे 65 - 35, तो कितना आ जाएगा 30 अधिक है। अब किससे कार्यक्रम, अब हम ये आपको बताएंगे कि नीचे हमने 35 क्यों किया। हमने पहले भी आपको बताया था जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा कहां रखते हैं, बेस में रखते हैं, हर में रखते हैं। ठीक है, तो उसको नीचे रखते हैं। और कितना अधिक या कम पूछ रहा है ना, तो अधिक पूछ रहा है, तो अधिक वाले को हम कहां रखेंगे, ऊपर। ये 30 क्या है, 35 से 65 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। और कितना ज्यादा है मतलब कार्यक्रम 35 नीचे रखेंगे, कितने प्रतिशत ज्यादा है, 100 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बस कट जाएगा, 5 6 5 7, ऊपर आ गया 600 और नीचे बटे 7, मान निकालिए। 7 7 8 56, 4 40, 7 पना 35 और पॉइंट 7 7 49, 85.7। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा, 46% आ जाएगा इसका मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, मतलब किस पे ये की जा रही, खेलों पे है 1.8 करोड़ रुपए, ठीक, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि क्या थी। देखिए पहले शिक्षा, देखिए शिक्षा कहां पर है, शिक्षा है ये 80, ये है शिक्षा। और अनुसंधान कहां पे है, ये है अनुसंधान।
आप क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, क्या था क्वेश्चन। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, और खेल कहां पे आता है 52, ये है खेल, ठीक है। तो खेलों पे जो धनराशि खर्च की गई वो 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि क्या होगी। देखिए ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि अगर 52 का मान 1.8 करोड़ है तो 80 और 65 को जोड़ दीजिए, ये आएगा जाके 145, तो 145 का मान क्या होगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कितना है, 52 का मान अगर 1.8 करोड़ है तो 145 अंश का मान क्या होगा, क्योंकि वो खेल का दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ जो 80 लाख उसने दिया है, 1 करोड़ 80 लाख दिया है, वो किसका दिया है, 52 का दिया है। और हमसे पूछ किसका रहा है, शिक्षा और अनुसंधान दोनों जोड़ के, और इनका बन कितना रहा था 145, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, हमने इसको कैलकुलेट करके देखा है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान इसमें से कोई भी पूर्ण मान नहीं आएगा, और फिर क्या आएगा, वो नन आ जाएगा, कोई पूर्ण मान नहीं प्राप्त आपको होगा, ये पॉइंट में मान जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करना होगा, यहाँ पर आपको तरीका पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1 करोड़ 80 लाख हो, मतलब अब इस बार वो क्या बता रहा, ऐसा नहीं है जो 1.8 करोड़ था उसको उसने पूरा मान लिया था, या शुरू का जब ग्राफ शुरू हुआ था तब उसने दे दिया था, ये बीच बीच में मान दे रहा है। और बीच बीच में जो मान दिए जाते हैं, ये चीज याद रखना, जो बीच बीच में मान दिए जाते हैं वो कभी भी बदल सकते हैं। हो सकता है यहां पर वो शिक्षा के लिए इतना कर दे, हो सकता है अगले सवाल में 1.8 करोड़ वो कार्यक्रमों के लिए कर दे। जब एक वैल्यू दी जाती कहां पर, ग्राफ, जब ये शुरू में जो हमने पहला पेज दिखाया था वहां पर जब एक वैल्यू अगर कोई दी जाए कि कुल खर्च अगर ये है, फिर इनके बारे में पूछा जाए जैसे, तो इनका अलग अलग उसी के आधार पर निकलता है। लेकिन यहां सवाल के हिसाब से हम देखेंगे कि अगर यहाँ 1 करोड़ 80 लाख किसका दिया गया है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर कुल खर्च, इस बार कुल खर्च दिया गया है और वो कितना है 1 करोड़ 80 लाख हो, तो आधारभूत संरचना, अब आधारभूत संरचना कहां पे है, आधारभूत संरचना है कार्यक्रम पुस्तकालय, कार्यक्रम छात्रावास, और आधारभूत संरचना शायद 50% है, यही है आधारभूत। आधारभूत आधारभूत संरचना ये है, इस तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। जो आधारभूत संरचना है उसकी राशि छात्रावास, और छात्रावास कहां पर है 46, ये है छात्रावास। आप फिर से देख लीजिए इस बात को, वो ये कह रहा है अगर पूरा खर्चा 1 करोड़ 80 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख पूरा खर्चा है, कितना है पूरा खर्चा मतलब 360 ये है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आधारभूत संरचना पे जिसपे 50 डिग्री हो रहा है, वो छात्रावास जिसपे 46 डिग्री हो रहा है, इससे ये कितना ज्यादा है। तो देखिए हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम पहले 46 निकालें फिर 50 निकालें फिर दोनों का अंतर करें, इससे बेहतर है कि यहीं का अंतर हम कर लेते हैं, और वो कितने अंश का निकलता है 4 डिग्री का निकलेगा। तो बस 360 वाला मान दिया है और हमें कितने डिग्री वाला निकालना है, 4 डिग्री वाला निकालना है। आराम से इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और 4 से 4 गया तो कितना बचेगा, ये जाके 2 लाख, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, जो ज्यादा पूछा गया था तो हमने यही देख लिया कौन किससे कितना ज्यादा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। खेलों पे जो खर्च किया जाता है यानी कि 52, ये है खेलों पे खर्च। खेलों पे किया जाने वाला खर्च खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा, और शिक्षा पे कितना किया जाता है 80%, शिक्षा पे 80% किया जा रहा है। तो खेलों पे जो खर्च किया जा रहा है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है बताइए। 52 हो रहा है खेलों पर और 80 हो रहा है शिक्षा पे, कितना कम हो रहा है बताइए। आप यहीं से आप देखोगे कितना कम हो रहा है, 28 कम हो रहा है। और तुलना किससे करनी है, मतलब हम आधार में किसको रखेंगे, 28 कम हो रहा है तो हमने लिख लिया, और कितने से कम हो रहा है, तुलना किससे कर रहा है, शिक्षा की तुलना में, यानी नीचे क्या आएगा 80 आएगा। वो कितना कम हो रहा है, किससे, शिक्षा से, तो 28 कम हो रहा है, और किसकी तुलना में, शिक्षा की तुलना में। और प्रतिशत के लिए कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। तो यहां से हमें मिल जाएगा 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 पंचे 10, 7 पना 35, कितना मान आ जाएगा 35, और वो भी किसमें
30% में, ठीक है 35। चलिए अगला देखते हैं। हाँ अभी आपका आ गया लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, बहुत ज्यादा आपको ये मिले नहीं होंगे अन्य एग्जाम्स में, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में है और इसमें पूछे भी जा रहे हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनको किस तरह से लगाते हैं थोड़ा सा आप समझ दीजिए। पाई चार्ट आपको पहले से भी आता होगा, हमने पहले भी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, लेकिन ये थोड़ी सी नई चीज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को ही समझने के बाद आपको इससे रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि अगर लाइन ग्राफ आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये किस तरह से वर्क करता है, कि लाइंस में जो इसका फ्लक्चुएशन होता है वो किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व कराने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया उसको जरा पढ़ लेते हैं। अभी समय हमारे पास है, कोई फास्ट मैराथन या रिवीजन तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, विधिवत तरीके से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। अच्छी बात यह है कि एक रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप इस रिकॉर्डेड क्लास को आराम से फुल स्पीड में आप 2x में देखिए, 1.75 में देखिए, 1.5 में देखिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप देखिए इस क्लास को बिंदास तरीके से, और आपको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो और हमने पहले भी बताया था डीआई की पूरी सीरीज कराएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम से पूछा है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ मॉडल सेट जो भी अच्छे आ रहे हैं मार्केट में उनमें जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है उन सभी को कराने की कोशिश करेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटे ना, अगर एग्जाम से रिलेटेड वो है तो छूटे ना, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। तो बस जुड़े रहिए साथ में। चलिए देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। 6 से 10 तक प्रश्न करने। निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के, 6 वर्ष ये तो दिखाई ही रहे, पढ़ने की जरूरत नहीं, 2001 से लेकर 6 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। अच्छा यहाँ दो चीज का डाटा दिया गया है, ये लाइंस भी मेनली इसको आप भूल जाइए, जो डॉट डॉट करके इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो लाइन है एक ब्लू है और एक ऑरेंज है, ये दो लाइन किसको शो कर रही है, जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है जब कर्मचारी इसमें जुड़ रहे हैं आके कंपनी में, ठीक है। और ऑरेंज लाइन क्या कर रही है, वो लोग जो कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अच्छा और क्या चीज है, सन 2000 की अगर हम बात करें तो वहां पर ना तो कोई कर्मचारी गया है और ना ही कोई कर्मचारी आया है। और तब कर्मचारी यहां पर थे कितने सन 2000 में, सन 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 थी। ये आधार बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि ये चला कहां से है, और ये ग्राफ कहां से चला था, 5000 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2001 के बाद जो डेटा है वो दिया गया, 2001 से पहले का नहीं दिया गया। वही 2001 से पहले का कितना रहा होगा, ये 5000, यानी 5000 कर्मचारी उस कंपनी में थे। उसके आगे का जो फ्लक्चुएशन हुआ है, कुछ आए कुछ गए, कुछ आए कुछ गए, वो यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाए गए हैं और साल दर साल दिखाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। अच्छा ग्राफ हम सॉल्व करें उससे पहले एक चीज देख लीजिए, जरा सा एक देखिए कि यहां पर अगर हम कंपनी में शामिल होने वाले, ब्लू लाइन है शामिल होने वाले की, ठीक है, शामिल होने वाले और छोड़कर जाने वाले, तो जो शामिल होने वाले उसके सामने हम प्लस का लगा लेते हैं। यहां देखिए शामिल होने वाले कितने थे, 500 शामिल होने वाले थे, ब्लू लाइन है ना शामिल होने वाले की, और 400 क्या थे, जाने वाले। तो अल्टीमेटली कितने की वृद्धि हुई है, 100 की, मतलब 400 चले गए, 100 आए थे, तो कितने बढ़े हैं, 400 में, मतलब 100 बढ़े हैं। यहां पर क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 450 लोग आए और 600 लोग चले गए। 450 आए, ब्लू लाइन आने वालों की थी, तो देखिए दिखा रहा है 450 आए। अगर इधर से भी आप देखेंगे तो ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो कितने पे जा रही है, 450 पे, 450 आए और गए कितने हैं, 600। ऑरेंज लाइन जाने वालों की, और ये देखिए 600 के सामने जा भी रहा है। हमने बताया था ये डेटा कांस्टेंट रहता है जो एक रेगुलर दर से बढ़ता है, आगे देखिए रेगुलर दर से 100 से 200 से 300, और ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, 600। अब आप यहां पर देखेंगे गए ज्यादा है आए कम है, तो यहाँ माइनस में जाएगा, वो भी कितना, 150, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है देखो, यहां पर जो आपका ये नीला यानी कि जो आने वाले हैं वो 600 हैं और जाने वाले 550 हैं, तो आने वाले कितने ज्यादा हैं, 50। फिर से समझ लीजिए 600 लोग यहां पर आए हैं, ब्लू लाइन आने वालों की, और ऑरेंज 550 जाने वालों की। तो 600 आए 550 गए, तो अल्टीमेटली कितने बढ़ गए होंगे उस साल में, 50 बढ़ गए होंगे। किस साल में, 2003 में। अब 2004 में चलते हैं, 2004 में क्या हुआ, जाने वाले 500 हैं, आने वाले 700 हैं, तो प्लस के कितने हो गए होंगे यहाँ पर, 200, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फिर ये थोड़े से कम हो गए, आने वाले आप देखिए लाइन यहाँ चलेगी और ये 550 है, और जाने वाले बढ़ के कितने हो गए, 600 हो गए। तो यहाँ पर माइनस का कितना हुआ होगा, 50। उस साल कम से कम वो 50
कम हो गए होंगे, ठीक है। और अगली साल क्या हुआ, 600 700 है कौन आने वाले और 650 है जाने वाले, तो यहाँ क्या हो गया होगा +50। देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 700 हैं कौन से आने वाले और 650 कौन से हैं जाने वाले। तो ये डाटा हमारे सामने आ गया है। ये डाटा हमें आगे भी काम आएगा, लेकिन इसको हमने एक ही बार लिख लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है वो। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। 2003 में कितनी होगी, देखो यहाँ कितनी बन के चल रही थी, हमने पहले बोला था जब क्वेश्चन शुरू हुआ था 5000 थे सन 2000 में। कौन सन में थे, सन 2000 में। अब इसको हम सन लिख दें तो बेटर रहेगा। और ये 5000 क्या थे, कर्मचारी। 5000 क्या थे, कर्मचारी, ठीक। अब आपको समझा, 5000 कर्मचारी थे 2000 में, और वो पूछ कब के रहा है, सन 2003 में कंपनी में कार्यरत कितने कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। अब देखते हैं 2001 में क्या हुआ होगा, 100 बढ़ गए होंगे। 2002 में क्या हो गया होगा, 150 घट गए होंगे। और 2003 में क्या हुआ होगा, फिर से 50 बढ़ गए होंगे। और वो तीन ही के पूछ रहा है, तो देखो 50 बढ़े, 100 बढ़े, 150 बढ़ गए। ये अगर देखें तो कितने बढ़ गए, 150। लेकिन साथ ही साथ 150 सन 2002 में कम भी हो गए। तो 150 से 150 अगर हम काट दें, तो अगर हम एक्चुअल नंबर की बात करें तो सन 2000 में भी 2003 में भी जो संख्या होगी वो कितनी रही होगी, 2003 में भी संख्या कितनी रही होगी, 5000 ही रही होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि इतने आराम से हमने समझाया, आपको समझ में आया होगा। 2001 में 100 बढ़े, 2002 में 150 फिर कम हो गए, 2003 में क्या हुआ, 50 बढ़ गए। अगर इन्हीं को हम बड़ा घटा पूरा देख लें तो ये आपस में कट ही जा रहे हैं, सब कट जा रहे हैं, यानी कुछ ना बढ़ा ना घटा। 2003 तक 5000 के 5000 ही यहीं पर रहे होंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा, तो 5000 हम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में, अच्छा यहाँ पर फिर से वो लिख लें, अगर जरूरत पड़ेगी चलिए बाद में लिख लेंगे। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात। देखिए पहले ये देख लीजिए, हमने कहा ना 2 से 3 चीजें आती हैं पूरी DI, चाहे आप देख लो, चाहे टेबल वहां पर हो यानी तालिका वाले प्रश्न हो, चाहे ग्राफ चार्ट हो, चाहे जिसे आप कॉलम चार्ट भी कहते हैं, कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, और बार ग्राफ, और चाहे लाइन ग्राफ हो या पाई चार्ट हो। इन सभी में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि आपको वही सब चीजें घूम फिर के मिल रही हैं। आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रतिशत निकालने की। और बहुत ज्यादा बड़े कोई प्रतिशत के सवाल नहीं होंगे, इससे ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, उससे वो कितना प्रतिशत कम है, बस यही। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी औसत की। जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि इन सभी सालों का औसत ये है या निकालिए औसत, तो किसी के सापेक्ष पूछ लेंगे, ठीक है। और अगला क्या पड़ेगी, अनुपात, अनुपात की जरूरत पड़ेगी। घूम फिर के आपको यही 3 चीजें देखने को मिलेंगी पूरी DI में, ठीक है। इससे ज्यादा कोई बड़े कॉन्सेप्ट लगते नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो क्या था क्वेश्चन, देखिए फिर से क्वेश्चन था, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले, ये गौर करना, शामिल होने वाले कर्मचारियों की, क्या, कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। मतलब जो शामिल हुए हैं, शामिल वाले, देखिए शामिल वाले कैसे, न्यूनतम दिख ही देते हैं आपको, क्लियर हो। और जाने वाले अधिकतम, अधिकतम। शामिल होने वाले न्यूनतम और जाने वाले अधिकतम, इन दोनों का क्या हमें निकालना है, अनुपात निकालना है किसी भी वर्ष में। वो ये नहीं कह रहा है आप 2000 में बताइए 2000, किसी भी वर्ष में न्यूनतम शामिल कहां पे हो। तो जरा देखो ब्लू लाइन सबसे कम कहां दिखा रही है, यहाँ 500, 450, 600, 700, 550। आपको तुरंत दिख जाएगा कि 450 सबसे कम है, यानी सन 2002 ऐसा है जहां पर सबसे कम लोग शामिल हुए हैं। तो कितने, 450, ठीक है। इसका अनुपात किसके साथ देखना है, जाने वाले अधिकतम। अब देखो ये जा रहे हैं 400 जा रहे हैं, 600 जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं, 600 जा रहे हैं और 650 जा रहे हैं। सबसे ज्यादा किस सन में गए हैं, 2006 में कर्मचारियों ने कंपनी को छोड़ा है। और 2006 में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत भी आई थी 2007 में, तब बहुत ज्यादा कंपनियों से छटनी की गई थी कर्मचारियों की, ठीक है। 650, ठीक है। चलिए तो इसको अगर हम देखते हैं तो क्या बनेगा, 45 और 13 पंचे 65, ठीक है। 9:13, तो ये हो जाएगा 9/13, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में, देखिए ये तुलना किससे करा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में
प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम हुई है। देखो, एक तो उसने ये कह दिया है कि चाहे कमी बताओ चाहे वृद्धि बताओ, अधिकतम कब हुई है। बात को समझो पहले, वो क्या कहना चाह रहा है। देखो, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले, एक तो हमें ये चीज यहाँ क्लियर होगी कि हमें देखनी कौन सी लाइन है बताओ, छोड़ने वाले कर्मचारियों की, यानी हमें ऑरेंज वाली लाइन देखनी है। कौन सी देखनी है? ऑरेंज वाली। क्या देखना है ऑरेंज वाली लाइन में? छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम कब रही। तो ऑरेंज ये रही। ऑरेंज में या तो हम सबसे ज्यादा वृद्धि देख लें, तो ये 400 से कितना हो रहा है? 600, अच्छा खासा बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, ठीक है। और कमी की बात करें तो 600 से हो रहा है 500, तो कितने कम हो रहे हैं? 100 के कम हो रहे हैं, यहाँ 200 बढ़ रहे हैं। 500 से 600, 100 कैसे हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, यानी प्लस लगा सकते हैं, 100 बढ़ रहा है। और 600 से 650, यानी 50 भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सॉरी, ये 550 था, यानी 50 ही बड़े होंगे मात्र। कितने बड़े होंगे? 50। ठीक। अब देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल हमें या बढ़त बताओ या कमी बताओ, वो कह रहे हैं चाहे कमी हो चाहे बढ़त हो, सबसे ज्यादा कब रही है, बस ये बताना। तो आप सीधा, आपको दिख जाएगा कि 400 से बढ़कर के सीधा 600 हुआ है, 200 की बढ़ोतरी हुई है। किसमें? छोड़कर जाने में। हमने पहले ही बता दिया है, हमें देखना डाटा कौन सा है? छोड़ने वालों का। तो 400 से 600 हुआ है, सबसे बड़ी बढ़ोतरी यहीं पर हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और सन अगर पूछ रहा है तो कब? सन 2002 में। 2002 में सबसे ज्यादा कर्मचारी बढ़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। 2002 से लेकर 2003 तक कितनी वृद्धि या कमी हुई। अगर हम इसको फर्स्ट साइड देखें तो हमें लग रहा है कि 2002 यहां से लेके और कहां तक? 2003 तक हमें वृद्धि या कमी निकालनी, या तो वृद्धि या कमी निकालने की कितनी हुई है। तो लगेगा कि यहाँ हो ही क्या रहा है, 2002 में 450 अगर छोड़ के गए, 600 आए, और 2003 में 600 आए हैं, 550 छोड़ के गए हैं। नहीं, यहाँ 450 छोड़ के आए हैं और 600 गए हैं, और यहाँ पर 550 गए हैं, 600 छोड़कर आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले तो देखने में यही लगेगा कि बस यही थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए हमने बोला था कि डीआई वाले पोर्शन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले जरूरी हो जाता है क्वेश्चन समझ पाए कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। कैलकुलेशन में तो वही 3 चीजें 4 चीजें रहती हैं, आपको एवरेज निकालना रहेगा, रेशियो या परसेंटेज, इन्हीं में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी हो जाता है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाए कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है आप देखिए, कह रहा है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। आप 2002 पर टोटल निकालिए कि कितने कर्मचारी थे, और 2003 पे टोटल देखिए कितने थे, तब देखिए कि वहां पर 2002 से 2003 में बढ़े हैं या 2002 से 2003 में घटे हैं। तो देखिए 2002 में कितने होंगे बताइए। यहां हमने पीछे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बताया था, 500 गए हैं और 500 आए हैं, 400 गए हैं, तो प्लस 100 बताया था। यहां पर क्या बताया था आपको? माइनस 150 बताया था, यानी कि 450 आए हैं और 600 गए हैं, तो कितना? माइनस के हो गए 150 इस साल में। और इस साल में क्या आपको बताया था कि 600 आए हैं और 550 गए हैं, तो प्लस 50, ठीक है। ये आपको हमने बताया था। मतलब पहली साल 2001 में क्या हुआ, 100 बढ़ गए थे, गए आए अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 बड़े निकले थे। 2002 में गए आए देखें कैलकुलेट करें तो 150 कम ही हो गए थे। और 2003 में क्या हुआ, 50 बढ़ गए थे। लेकिन आपको इनिशियल वाले पता थे, कितने थे? 5000 थे। अब अगर हम बात करें 5000 की, तो यहां से यहां में कितने पड़े होंगे बताओ। 100 पहले बड़े होंगे, फिर 150 कम हो गए होंगे 2002 में। 2002 में कितने कम हो गए होंगे? 150। तो 100 बड़े होंगे, 5100 हुए होंगे, और इसके बाद 150 कम हो गए होंगे, यानी कितने बने होंगे? 4950। ये कब होंगे 4950? सन 2002 में। जो एग्जैक्ट नंबर होगा वहां के कर्मचारियों का, वो कितना होगा? 4950। अब 4950 के बाद 2003 में वो संख्या कितनी हो गई होगी? 50 बढ़ गए होंगे, तो फिर से ये कितने हो गए होंगे? 5000 हो गए। कितने हो गए होंगे? 5000। अब यहां देखो कि कितना बढ़ या घट रहा है, तो आप देखोगे 50 बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? इसको हटा दीजिए, आप देख पाओगे तो आपको लगेगा कि बढ़ रहे हैं, और वो भी कितने? 50।
50 बड़े हैं और कहां से, और पूछ क्या रहा है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आधार किसको बनाया गया, सन 2002 को। तो कहां से 50 बढ़ रहे हैं, 4950 से 50 बढ़ रहे हैं, कितने प्रतिशत बढ़ रहे हैं, आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए 50/4950 है, तो लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2003, ये रहा 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। यानी 2003, अगर यहाँ थोड़ा सा लिख दें, बार बार लैंग्वेज ना लिखो, 2003 में जो कर्मचारी हैं वो 2006 के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 2003 में कर्मचारी कितने होंगे, जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर आते आते वो कितने हो गए थे, फिर से कितने हो गए थे, 5000 हो गए थे। 2003 में फिर से कितने हो गए थे, 5000। यहाँ 100 बड़े थे, फिर से यहाँ 150 घटे थे, और फिर से यहाँ पर 50 कैसे हो गए थे, बड़े थे, ये घटे थे 150, सब कट के यहाँ पर कितने हो गए थे 2003 में, 5000 लोग आने जाने के बाद। फिर क्या कह रहा है, ये कितने हैं 2006 में कंपनी में काम करने वाले। अब 2006 में कंपनी में काम करने वाले कितने हैं, इसको जरा देख लीजिए। 2006 में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखो कितने हो रहे हैं, 700 आए हैं और 500 गए हैं, किस सन में, 2004 में। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, +200 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 700 यहाँ पर आए हैं नए कर्मचारी और 500 गए हैं, क्योंकि ऑरेंज लाइन जाने वालों की है और ये ब्लू लाइन आने वालों की है, तो +200 हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 700 से 550, यानी कि 550 आए हैं और 600 गए हैं, तो यहाँ कितना हो गया, -50। ये -50 मतलब कर्मचारी साल -50 हो गए, 50 और कम हो गए। ठीक है, क्योंकि घट ज्यादा गए और आए कम। अगली साल क्या हो रहा है, आने वाले 700 हो रहे हैं और जाने वाले कितने हो रहे हैं, 650, यानी कि +50 हो रहा है। 650 ऐसे हैं जाने वाले हैं और आने वाले कितने हैं, 700। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन रहा है जाके कितने की, 200 बड़े हैं जाके, कहां पे, सन 2006 में ये संख्या हो जाएगी 5200। कितनी हो जाएगी, 5200। तो अब वो पूछ क्या रहा था, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, जो 3 में कर्मचारियों की संख्या है वो 2006 में कंपनी में काम करने वाली संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कि हमें निकालना क्या है, 5500 का कितने प्रतिशत है, 5500 का कितने प्रतिशत है। और एक बार इसको देख लीजिए, 700 500 यानी 200 यहाँ बड़े हैं आए हुए, और यहाँ पर 600 हैं कौन वाले, जाने वाले, 550 आने वाले, तो 50 यहाँ पर कैसे हो गए, और कम हो गए। फिर 700 यहाँ पर आने वाले हैं और 650 जो कर्मचारी चले गए, तो 50 यहाँ पर कैसे हो गए, बढ़त, मतलब बढ़त यानी प्लस वाले हो गए, ये सब कट गए तो 200 हो गया। ठीक, अब इसको निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ये गया, और आप काट दीजिए इसको, 4 से 13 बार और 4 ये जाएगा आपका 4 एकम 4 और 0, अरे सॉरी 4 दूनी 8, कितना है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0, कितना हो जाएगा, 1250। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, प्रतिशत निकालना है, तो इस तरह निकालिए, 1250/13 कितना आ जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं है, नहीं, 13 का जाएगा 9 बार, कितना हो जाएगा, 13 नेमा 117, कितने बचे, 5 और 3 8, 80 हुए, और 80 हुए, 13 संग 78, 6 बार, और कितना बचा है, 78 2 20, 13 एकम 13, बच्चे 96.15, कितना आएगा, 96.15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और ये 10वां सवाल था हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको लाइन ग्राफ समझ में आया होगा, अच्छे से हमने इसको समझाने की कोशिश की है। आप इसको अगर कम दोबारा भी देख सकते हैं। आप आने वाले समय में हम आपको और अच्छे से ग्राफ कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप टेबल भी शामिल करेंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव रहती है जब उसमें डेसिमल वगैरह आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी
इसकी एक पूरी सीरीज तैयार कर देंगे। अगर आप उतने वीडियोस देख लेते हैं, दिन भर का आपको एक वीडियोस के लिए जो भी 15-20 मिनट निकालने, और अगर आप इतना देख के चलते हैं तो एग्जाम में कम से कम ये 20 नंबर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।